आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार एक तो बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है, क्या बताऊँ यार। मैं अल्मोड़ा आने वाला था और मैंने, क्योंकि वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट है, तो मुझे कैंसिल कराना पड़ा। अब 20 दिन से पहले का मेरा प्लान था, अल्मोड़ा कोसानी सब जगह जाऊँगा, बढ़िया है, लेकिन अब क्या ही बताएं, ऐसा नहीं हुआ। अब जो भी है, तो फिलहाल जो हिल स्टेशंस हैं वो किस तरीके से हमारे ट्रैफिक, मतलब एक तरीके से जो ट्रैफिक है दैट इज नाइटमेयर। अगर हम हिल स्टेशंस की बात करते हैं तो बहुत बुरे हालात हैं। अब क्या मतलब है इसका, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। तो देखिए, अभी आज ही खबर आई है कि अलकनंदा में बस गिर गई और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। और कुल्लू में बादल फट गया, बाढ़ आ गई है वहां पे और 2 लोग गायब हैं। 2 की मौत हो गई, 10 लोग गायब हैं। तो हमारा जो खूबसूरत हिमालय भाई, उसमें उत्तराखंड आता है, आपका कश्मीर आता है, आपका हिमाचल प्रदेश आता है, यही तो है पहाड़ी इलाके। बाकी अगर आप साउथ में जाएंगे तो वह अलग, वैसे भारत में बहुत सारे पहाड़ है लेकिन अलग अलग हैं। अब बहुत ही ऊंचे पहाड़ देखने तो नॉर्थ ईस्ट जाइए, नहीं तो हिमाचल, उत्तराखंड हर कोई जाता है, सस्ता मद्दा टिकाऊ। अब आपको बताता हूं प्रियांशी का, भैया दिल्ली से सुबह 5 बजे शुरू हुई। गूगल मैप ने प्रियांशी को बोला कि हिमाचल प्रदेश होम स्टे जहां पे वो रुकना चाह रही थी, सुन्नी विलेज 80 किलोमीटर दूर है शिमला से, वो 2 बजे तक दोपहर में पहुंच जाएंगी। और वो कितने बजे पहुंची? शाम को 4:30 बजे, 6:30 बजे। 6 घंटा लगा शिमला पहुंचने में दिल्ली से, और उतना ही टाइम लगा सुन्नी पहुंचने में शिमला से। ये प्रियांशी बताती है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी लाइनें थी ना, इतनी सारी कारें लाइन से ऐसे रेंग रही थी। और सेम कुमाऊं, जो उत्तराखंड है, कुमाऊं गढ़वाल 2 डिवीजन है, तो नैनीताल कुमाऊं में आता है, सबसे फेमस हिल स्टेशन। जगमोहन सिंह सेम चीज, वो मर गए। जगमोहन सिंह दे डाइड वेटिंग 40 साल, मतलब नैनीताल के रेसिडेंट थे, उनको लिवर डिजीज था और उनको हॉस्पिटल तुरंत ले जाना था। एम्बुलेंस रास्ते में थी लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस गई कैची धाम के पास 5 घंटा। और कैची धाम में भाई बहुत भीड़ होने लगी है। मुझे याद है, मैं 2021 में जब कैची धाम गया था तो एक आदमी नहीं था। एक इतना अच्छा लगता था ना, लेकिन अब तो इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी है कि क्या बताएं। अब उन्होंने बोला कि हमने हर एक चीज ट्राई कर ली, उनके बेटे लवांशु बताते हैं, बट ट्रैफिक डिडंट मूव। तो चाहे मनाली हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, ट्रैफिक नाइटमेयर जो होते हैं ना, अब वो डेली हो गए हैं, डेंजरस हो गए हैं। स्पेशली अभी गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, उसमें तो और ज्यादा। ठीक है, कमल किशोर, सेम कमल किशोर के साथ, कमल किशोर टंडन 62 साल के, इनकी डेथ के बाद ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। अब ये एक टूरिस्ट थे 62 साल के, जो कि दिल्ली चांदनी चौक में रहते थे, और इनको ये मसूरी में इनकी देहांत हो गया। क्यों? हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल 4 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन एम्बुलेंस को 4 किलोमीटर में कितना समय लगेगा पता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्बुलेंस की बात करें तो 15 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूं। 1 घंटा लगा, 1 घंटे से ज्यादा। पुलिस को इन्फॉर्म किया इमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन पुलिस भाई लाइब्रेरी चौक में 40 मिनट तक स्टक। व्हीकल्स जो है हर डायरेक्शन से आ रहे थे, और हम ये चिल्लाते रहे कि हमारी मदद करिए बाकी ड्राइवर्स को कि हमारे पास पेशेंट है, बट किसी ने सुना ही नहीं। और जब हॉस्पिटल पहुंचे उनकी मौत हो गई। दोस्तों, मैं खुद लाइब्रेरी चौक में उधर, ये एक ऐसा, क्योंकि मैं मसूरी 2-3 बार गया हूं, उत्तराखंड तो मैंने पूरा घुमा हुआ है दोस्तों, और वो भी अपनी स्कूटी से घुमा है। ठीक है, ये इतना गड़बड़ एरिया है लाइब्रेरी चौक वाला। एक तो भाई हमारे ट्रैफिक सेंस के नाम पे जीरो, कहीं से भी गाड़ी लेंगे, छोटी सी रोड है, वो भी ढलान पे, और यहां हमेशा जाम लगता है, हमेशा। और भाई क्या है ना कि क्लाइमेट चेंज है। मैं ये बोलूंगा कि आप पचमढ़ी जाइए, मैं ये बोलूंगा कि आप महाबलेश्वर जाइए, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। मैं आपको एक ही इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है, जब आप इधर वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाते हैं या सेंट्रल इंडिया की तरफ, तो पचमढ़ी, जो कि आप बरसात में भी जा सकते हो, आप वहां जाइए, बहुत खूबसूरत है। लेकिन उत्तराखंड हर नॉर्थ, क्योंकि पास भी और सस्ता भी है। और अभी 15 मई से लेकर आज तो 27 जून है, ठीक है, 26 जून है, इतना ज्यादा भीड़, मतलब हर कोई भागता है क्योंकि गर्मी होती है प्लेन्स पे, यही चीज है। और उत्तराखंड की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
ये इस तरीके के ट्रैफिक जाम लगते हैं भाई। मुझे तो वैसे भी मोशन सिकनेस है ना, मैं बहुत ज्यादा, या तो मैं खुद कार ड्राइव करूं, तो एक दो बार मैंने पहाड़ों पे कार ड्राइव की थी, मेरा कुछ जमा नहीं, तो मुझे यही लगा कि भाई पहाड़ों पे तो सही नहीं है, तो मैं तो भैया स्कूटी से या फिर स्कूटी से ही निकल लेता हूं मैं, ठीक है, तो उठा के स्कूटी ले लो। लेकिन अब इससे तो आप बच ही जाएंगे, बट अगेन मैं फिर से वही बोलूंगा कि ये बड़ी लंबी लंबी लाइनें जो हैं ये काफी परेशान कर देती हैं। तो उत्तराखंड प्रॉब्लम की वही है कि यहाँ ये देख सकते हैं कि बहुत सारी कारें, और कहीं कहीं, हाँ ये तो खैर वहां पे है। तो एक तरीके से जितने भी हिमालयन रिट्रीट्स हैं सबसे ज्यादा आपको उत्तराखंड में टूरिस्ट मिलेंगे। अब देखिए, एक एस्टिमेट की माने तो 1.25 लाख व्हीकल्स स्टेट में इसी वीकेंड्स, हर सैटरडे संडे गर्मियों में एंटर किए हैं। नैनीताल में 50,000 व्हीकल्स पहले 10 दिन में, फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून में एंटर किए। काला ढूंगी से भीमताल और भोवाली सबसे बड़ा जंक्शन है, यहां से सारी रोड्स कटती हैं, ठीक है ना, हर जगह के लिए, मतलब पूरा, और एक ही रोड है, ऐसा भी नहीं कि मल्टीपल रोड्स है, एक ही रास्ता है। अब आज तो येलो और मैं बताता हूं कि मुझे जाना था यार अल्मोड़ा, मैं नहीं जा पाया। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है ना वो बहुत नॉर्मल है, 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबा जाम, ये चीज है। मसूरी को पहाड़ियों की रानी बोला जाता है। नैनीताल में नैनी लेक सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, बहुत खूबसूरत है। पीक सीजन में टूरिस्ट जो है वो घंटों तक रोड पे लगे रहते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल्स, फायर इंजन वो भी नहीं, और इसीलिए लोकल्स यहाँ पे अब थोड़ा उखड़ने भी लगे कि ठीक है टूरिज्म, बट यार दिमाग खराब है। जो नैनीताल के लोग हैं वो नहीं जाते भाई। आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, पैदल आपको बहुत भीड़ मिलेगी। तो वही बता रहे हैं ना कि एकदम कोलैप्स हो गया था यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम। लोगों को लगता है कि पहाड़ बहुत अच्छा है, दे आर वेरी पीसफुल, लेकिन ट्रैफिक ऑफिशियल यहां पे बताते हैं कि भैया हम जब मई और जून खुलता है हमको एंजाइटी होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है, इतना तो स्ट्रेस होता है कि कैसे क्या करेंगे, और हर कोई आ रहा है यहां पे। और उसके बाद लोकल्स बोलते हैं कि पुलिसिंग नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मसूरी की बात करते हैं तो जैसे गांधी चौक से किंगरेक और जो पिक्चर पैलेस से मुलिंगार, वो हमेशा यहां पे जाम रहता ही रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो लोकल राजीव लोचन शाह हैं वो बताते हैं कि भैया सामान लेने भी अगर निकलो ना तो भी बहुत परेशानी हो जाती है, इट्स बिकम अ नाइटमेयर। तो यह है, क्या किया जाए। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि भैया हम क्या करें, हम वैसे ही ओवरवेल्म्ड है, सारी एक तो प्रॉब्लम पुलिस के ऊपर डाल दी जाती है और अंडर इक्विप्ड है। आईजी नारायण सिंह नपलचैल कहते हैं कि 4 धाम पिलग्रिम पे पूरा फोकस रहता है, वहां पे ज्यादा पर्सनल हमको वीकेंड्स पे डिप्लॉय करने लगते हैं। शटल सर्विस, डाइवर्जन्स, ये भी हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म फिक्सेस दे आर लैकिंग, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं रहती है, और हमको ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा सीजनल बैंडेड्स चाहिए, ये चीज है। और सेम चीज हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, और यहां पे तो हालत और खराब है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में रोड थोड़ी चौड़ी है, जैसे आप उत्तराखंड में रोड आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, लेकिन यहां हिमाचल में आपको हर जगह अच्छा बढ़िया रोड मिलेंगी, रोड सही है, लेकिन वहां पे बहुत भयानक जाम लगता है, ये चीज है। दिग्विजय सिंह बिष्ट बताते हैं, जो कि प्रेसिडेंट है नैनीताल होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, कि अब हमारा शहर और नहीं ले सकता, बहुत लोड हो गया, हमको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है, बहुत जरूरी है ये। अब ये देखिए 12 जून में आप ट्रैफिक देखिए शिमला में, बहुत, ये एकदम एक कहते हैं ना कि एक कॉमन साइट हो गई है। पिक्चर पोस्ट कार्ड कहते हैं शिमला को, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, मतलब आप जब शिमला जाएंगे आपको लगेगा कि आप कहीं यूरोप पे घूम रहे हैं, इतना खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। जब आप माल रोड पे पूरा एक वॉक लेते हैं ना, 1-2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, वो कब खत्म हो जाता है आपको पता नहीं, लास्ट में चर्च आता है, वाह। शिवालिक स्लोप्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एट अ हिल स्टेशन, मजा आ जाती है। लेकिन कार 5 किलोमीटर 2 घंटे में नहीं मूव कर पाती है। ये सीनरी ने शिमला को एकदम ब्लर्ड कर दिया, ये तो प्रियांशी ने बताया। बहुत ज्यादा, जितने भी यहां पे मंदिर है, जबरदस्त भीड़ रहती है, ड्राइवर से एक दूसरे को देखते रहते हैं, ओवरटेक करना है भैया, इम्पेशेंट कि हम फर्स्ट, और दूसरों को स्लो कर देते हैं। पुलिस जो है वो दूसरे लोगों को डांटती रहती है, लोकल्स को डांटती, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। तो यहां एक तरीके से एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, बहुत, इट इज वेरी टायरिंग, ये चीज है। सर्कुलर रोड और संजौली जो है वो की चौक पॉइंट्स है। लास्ट जून मतलब 2 हफ्ते में 5 लाख व्हीकल्स जो है दे एंटर्ड शिमला। मैं तो बोलता हूं टॉय ट्रेन से आओ, बढ़िया है।
अपना व्हीकल मत लेके आओ, मैं तो यही बोलूंगा। और अगर हो सके तो आप 2 व्हीलर से भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा। लेकिन वीआईपी मूवमेंट जो होते हैं ना, जैसे 50 कार वीआईपी कैलकुलेट, भाई मनदीप सिंह जो कि ड्राइवर बताते हैं कि ये पूरे शहर को ही जो बर्बाद कर देता है, कहीं ना कहीं मशोबरा में रहते हैं ये चीज है। टूर चंडीगढ़ से और शिमला से काफी टूरिस्ट जो है वो आते रहते हैं, वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा होता रहता है। हजारों टूरिस्ट व्हीकल्स जो है जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं ना, वो पूरे हिमाचल को ही जाम कर देते हैं। लेकिन मनाली, पार्वती, बंजार वैली, कुल्लू, धर्मशाला, कसौली, ये सबसे ज्यादा। और बंजार वैली तो अभी तो सबसे पिछले कुछ सालों में बड़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एक जैसे आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन फटता है, बहुत तेजी से फटता है, लेकिन अब वहां पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बढ़िया है, आप दूर चले जाइए, इट्स गुड, लेकिन यहां पे भी ट्रैफिक जाम इतना मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। लोकल्स कहते हैं कि भैया हमारे लिए बहुत परेशानी है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, एम्प्लॉय जो है वो काम के लिए लेट होते हैं, शेड्यूल से जो है उसको दोबारा से काम करना पड़ता है जाम की वजह से। दिलीप सिंह जो कि जीबी में रहते हैं, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कुल्लू में, वो 2 घंटे पहले निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, ये चीज है। तो 5 किलोमीटर के लिए गुमान सिंह कहते हैं कि 4 घंटा जाम जो है देखना पड़ता है। अब लोकल्स कह रहे हैं कि ये जो रोड है औद से जालोरी जॉट हाईवे, इसको आप वाइड करिए, ऊपर से गड्ढे क्या बताएं, एनएचएआई जो है वो लगातार इसको इग्नोर करता रहता है। तो करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 15,000 टूरिस्ट जो है वो इस बार समर में आया है मनाली में, और हाईवे की कंडीशन वैसे ही। रेसिडेंट ने बंजार सब डिवीजन में प्रोटेस्ट भी, काफी समय से प्रोटेस्ट ये लॉन्च किया हुआ है, और बताया कि नैरोवेस्ट हाईवे है ये, हाईवे नहीं, ये रोड है चोट पतली सी, जिसमें आपको खूब गड्ढे मिलेंगे, और हमारे प्रोटेस्ट की कोई सुनवाई भी नहीं है। क्या किया जाए, 2 लेन हाईवे है उसको 4 लेन करिए, क्योंकि समर में इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्रॉस दी हाईवे, आप पैदल जा ही नहीं सकते, इतना ज्यादा रश हो जाता है। और ऊपर से जो ओल्ड मनाली की तरफ रोड जा रही है और जो नियर बाई डेस्टिनेशन है जैसे वशिष्ठ हो गया, नग्गर हो गया, वो भी बहुत ज्यादा ब्लॉक रहता है। तो लोकल्स गाड़ी नहीं यूज करते, बोलते कि यार जितनी देर में गाड़ी से पहुंचेंगे पैदल पहुंच जाएंगे। तो यही है, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज बहुत मुश्किल। तो बूम बिकम्स द बेम, कहीं ना कहीं जो टूरिज्म बहुत चीजें, बहुत रोजगार ला रहा था, और कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और मेरे ख्याल में सबका सोल्यूशन होता है, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो मुझे बुला ले, मैं बहुत बढ़िया सोल्यूशन दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।